हेलो शनि स्टार, सो आई एम हियर अगेन फॉर यू एंटरटेनमेंट में। आज हम बात करने वाले हैं द कैंप फायर, जो कि माय यूनिवर्स का एपिसोड नंबर 11 है। तो स्टार्टिंग में हम देखने को मिलता है कि कैंप जो है जा रहा था और वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। उसको कहता है तुम्हारा क्या मतलब। उसको कहता है मैक के बार में जो है अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पे कैंप कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये मजाक का टाइम नहीं। उसका फ्रेंड कहता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा और सच में मुझे प्रॉब्लम हो गई है और बाद में मैं तुम्हें ड्रिंक्स लेके दूंगा। कैंप कहता है मुझे तुम्हारे ड्रिंक्स नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मॉम को बताऊंगा कि तुमने मुझे धोखा दिया और तुम वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो। ये बोल के वो जो है कॉल कट कर देता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। कैंप को मैसेज आता है जो कि मिस्टर सी का था। उसको नहीं पता मिस्टर सी कौन है, ना ही कभी उसने उसको देखा, लेकिन वो दोनों सिर्फ फोन पे बात करते हैं। मिस्टर सी उसको मैसेज करके कहता है मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम्हें मुझसे मिलना है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो फिर तुम वापस जा सकते हो। कैंप उसको बताता है मेरा फ्रेंड मेरे साथ यहाँ पर नहीं, उसको मेरे साथ आना था और मैं अकेला हूँ। और उसको कहता है हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कैंप जो एक जगह पे जाता है, वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था और उसका नाम टैली है और उसको बुलाता है। टैली उसकी तरफ देखता है। टैली कुछ बोलने वाला था। कैंप उसको कहता है तुम्हारी लाइफ कैसे जा रही है। तो वहाँ पे टैली कहता है बहुत बुरी। तो वहाँ पे कैंप जो है उसको मिस्टर पेरिस के बुलाता है। टैली कहता है तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा। वो उसको कहता है मुझे पता है, मैं तुम्हारे बाद ग्रेजुएट होऊंगा। फिर टैली कहता है तुम मुझसे छोटे हो और तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो। कैंप कहता है हाँ बस मैं कुछ महीने ही तुमसे छोटा हूँ, तुम मुझसे इतने ज्यादा बड़े नहीं हो। टैली कहता है तुम मुझसे इतने बुरे तरीके से बात क्यों कर रहे हो, पहले तो तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे। तो वहाँ पे कैंप कहता है क्योंकि पहले तुम भी मेरे साथ अच्छे से बात करते थे, अब तुम भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, इसीलिए मैं भी तुमसे अच्छे से बात नहीं करता। कैंप कहता है टैली को वैसे तुम यहाँ पे किसके साथ आए हो, तुम्हारा पार्टनर कौन है। तो उसको कहता है कि मेरे साथ जून आई है। आगे पीछे देखने लगता है तो टैली कहता है क्या तुम उसको ढूंढ रहे हो। उसको कहता है नहीं मैं उसको नहीं ढूंढ रहा। और कैंप कहता है टैली को मुझसे दूर रहना। टैली जो है आगे जा रहा था, कैंप जो है मिस्टर सी को मैसेज करता है। टैली जाके रुक जाता है। उसको मैसेज जो है कैंप की तरफ से ही था और कैंप ने मिस्टर सी को मैसेज किया था, मतलब कि टैली मिस्टर सी है। कैंप कहता है उसको कि मैंने गिटार पकड़ा हुआ है और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वहाँ पे टैली जो है कैंप की तरफ पीछे मुड़ के देखता है, उसके पास आता है। कैंप कहता है तुम वापस क्यों आए। तो वहाँ पे टैली जो है उसको मैसेज दिखाता है। कैंप थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कहता है मुझे नहीं तो पता कि ये तुम होगे। टैली कहता है मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये तुम होगे। टैली कहता है तुम जा सकते हो, मुझे अकेले ट्रैवल करना पसंद है। तो वहाँ पे कैंप कहता है मैं वापस नहीं जाऊंगा और मुझे भी अकेले ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है। कैंप कहता है अगर तुम जाना चाहो तुम वापस जा सकते हो। कैंप जो है आगे चला जाता है और टैली पीछे खड़ा होकर स्माइल कर रहा था। दूसरे सीन में हमें एक लड़की के पैर दिखाए जाते और वो बहुत ज्यादा अजीब थे और वो चल रही थी, लेकिन वो कौन है वो एपिसोड में आगे पता चलेगा। टैली और कैंप दोनों जो है वहाँ पर स्टे करने के लिए सेटअप कर रहे थे। टैली जो है कैंप के पास आता है। उसको कहता है तुमने अपना टेंट मेरे टेंट से बहुत पीछे लगाया है। उसको कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। वहाँ पे टैली कहता है तुम सच में बच्चों की तरह बिहेव करते हो। टैली बैठ जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, और वो उसको किट कह के बुला रहा था। वहाँ पे ही कैंप खड़ा होता है और कहता है नहीं तुम अपना काम करो, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। टैली जो है कुछ खाना लेने के लिए गया हुआ था और वो जो है कैंप के लिए भी खाना लेता है। वो वापस आता है तो कैंप जो है चेयर पे सो रहा था, लेकिन उसका टेंट बिल्कुल खराब हो चुका था। वहाँ पे टैली स्माइल करता है। टैली जाके बैठ जाता है और कुछ देर के बाद कैंप को जो आवाज आ रही थी उसको कोई बुला रहा था और वो एक लड़की की आवाज थी। वो लड़की उसके कान के पास आके उसको बुलाती है, जिसकी वजह से कैंप डर के जाग जाता है। टैली कहता है कैंप को क्या हुआ, क्या तुमने कोई भूत देख लिया, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो वहाँ पे कैंप जो है टैली की तरफ देखता है। वहाँ पे कैंप बहुत ज्यादा डरा होता है, उठ के खड़ा हो जाता है और कहता नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। टैली ने बहुत अजीब शक्ल बनाई हुई थी। वहाँ पे कैंप कहता देखो जिस तरह तुमने फेस बनाया हुआ है इसको देख के कोई भी डर सकता है। टैली कहता है कैंप को तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये बोल के कैंप की तरफ देखता है। उसकी आंखें पूरी वाइट हो चुकी थी और बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। और वहाँ पे ही कैंप बहुत ज्यादा चीखें मार के उठ जाता है, मतलब कि उसने ये सारा सपना देखा। टैली जो है कैंप के पास ही था। उसको कहता है तुम्हें क्या हुआ। तो वहाँ पे ही कैंप जो है टैली के फेस को पकड़ के देखने लगता है। टैली कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, पीछे हो जाओ। कैंप बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मेरे इतने क्लोज क्या कर रहे थे। वहाँ पे ही टैली कहता है तुम सपने में कुछ बोल रहे थे लेकिन तुम काफी ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया तुम्हें देखने के लिए। कैंप कहता है किसको डर लग, मुझे तो डर नहीं लग रहा। तो वहाँ पे टैली कहता है क्या सच में। उसको कहता है ऐसा लग रहा था कि तुम्हें सर्दी भी लग रही है और फिर अचानक से तुमने बहुत जोर जोर से चीखें मारी और मुझे लगा जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। टैली कहता है मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने बुरा सपना देखा। तो वहाँ पे कैंप कहता है हाँ वो सपना बहुत ज्यादा बुरा था। और वहाँ पे कैंप बैठ जाता है। वहाँ पे टैली जो कैंप के हेड पे अपना हैंड रख के कहता है कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैंप को गुस्सा आता है, उसका हाथ हटाता है। तो वहाँ पे टैली कहता है तुम्हारा बिग ब्रो यहाँ पर है, वो तुम्हारा ध्यान रखे।
टैली जो है साइड पे जाता है और वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे आग नहीं जल रही थी। वहाँ पे ही कैंप उसके पास आता है, उसको कहता है ये मुझे करने दो। वहाँ पे कैंप जो है बहुत अच्छे से आग जला लेता है और टैली भी उसी की तरफ देख रहा था। कैंप टैली की तरफ देखता है और वो कहता है तुमसे तो आग में नहीं जल रही थी, पहले खुद को देखो बिग ब्रो और फिर मुझे संभालना। वो दोनों जाके चेयर पे बैठते हैं। वहाँ पे ही टैली जो है नूडल्स खाने लगता है और कैंप टैली की तरफ देख रहा था। टैली अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। कैंप गुस्से से उठ के वहाँ से जा रहा था और टैली उसी की तरफ देख रहा था। कैंप जो है जा रहा था। वहाँ पे दोबारा से उस लड़की के पाँव दिखाए जाते हैं और कैंप को थोड़ी सी अजीब आवाज़ें भी आती है और वहाँ पे ही अंधेरा भी हो जाता है। कैंप बहुत ज्यादा डर जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। उसको भी आवाज़ें आ रही थी। कैंप जो है टॉर्च ऑन करता है, वहाँ पे ही उसके पास जो टैली आ जाता है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। टैली उसका हाथ पकड़ लेता है। टैली कहता है तुम अपनी फ्लैश लाइट लेना कैसे बोल सकते हो। तो वहाँ पे ही कैंप कहता है मेरे फोन में फ्लैश ऑन है। वहाँ पे ही टैली कहता है मैं जा रहा हूँ। टैली जा रहा था और कैंप अपनी बुक उठाता है और वो भी उसके पीछे पीछे आता है। उनके जाने के बाद दोबारा से उस लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ पे ही चल रही थी। टैली जो है अपने टेंट पे जा रहा था, लेकिन उससे पहले कैंप आता है और अपने टेंट पे जल्दी से घुस जाता है। टैली उसकी तरफ देखता है, फिर वो अपने टेंट में जाता है। दोबारा से टैली वापस आता है और वो कैंप टेंट की तरफ देख रहा था। कैंप बाहर आता है, वो देखता है टैली वहीं पर है। कैंप दोबारा अंदर चला जाता है। टैली जो है कैंप के टेंट के पास आता है और वो जो कैंप की तरफ देखता है। कैंप तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टैली कहता है क्या हम दोनों साथ चार्ट ले सकते हैं। तो वहाँ पे कैंप कहता है मैं तुम्हारे साथ चार्ट क्यों लूंगा। टैली कहता है यहाँ पे तुम्हारे और कोई भी फ्रेंड्स नहीं। तो कैंप कहता है मैं अकेला जा सकता हूँ। टैली कहता है क्योंकि वो जगह यहाँ से थोड़ा सा और सबसे बड़ी बात लाइट भी नहीं। कैंप उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। उनके जाने के बाद वहाँ पे वो विच दोबारा से आ जाती है और वो उनके टेंट के पास वॉक कर रही थी। कैंप जो नहा रहा था और वहाँ पे टैली भी नहा रहा था। टैली शैम्पू यूज करता है, लेकिन शैम्पू उसकी आंखों में चला जाता है। और कैंप को कहता है तुम पहले चले जाना, मैं वापस आ जाऊँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, शैम्पू सारा मेरी आंखों में चला गया है। कैंप कहता है तुम क्या कर रही हो, इतनी आवाजें क्यों आ रही है। लेकिन टैली वहाँ से चला गया था। कैंप उसको बुलाता है, लेकिन टैली उसको आंसर नहीं करता क्योंकि वो वहाँ पे नहीं था। कैंप कहता है टैली तो पहले ही जा चुका है बोल के दरवाजा खोल के जा रहा था, लेकिन टैली जो है वहाँ पे उसके वॉशरूम में आ जाता है। कैंप कहता है तुम ये क्या कर रही हो। टैली जो है पूरा शैम्पू रिमूव करता है। कैंप उसको कहता है कि तुम क्या कर रही हो वहाँ पे। टैली जो है आंखें खोलता है। कैंप उसको धक्का देता है, उसको कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने वॉशरूम में थे ना, तुमने मेरा वॉशरूम तोड़ दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। कैंप जो है अपनी चीजें उठा के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टैली स्माइल कर रहा था। कैंप जो है बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि वॉशरूम में क्या हुआ वहाँ पे। टैली उसको कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो तुम वहाँ पे। कैंप उसको कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था। कैंप कहता है टैली को तुम कितनी बार कैंपिंग पे पहले जा चुके हो। तो वहाँ पे ही टैली कहता है मैं 3 बार, ये मेरा 3rd टाइम है। तो वहाँ पे ही कैंप कहता है लेकिन मेरा ये 1st टाइम है। टैली कहता है मुझे लगा था कि तुम्हारा ये 1st टाइम होगा, क्योंकि जब कैंपिंग के लिए क्या था तो मेरी हालत तुम्हारी जैसी थी। तो वहाँ पे कैंप कहता है कि सच में। टैली कहता है शायद उससे भी बुरी। तो टैली कहता है हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हैं। वहाँ पे ही कैंप थोड़ा सा स्माइल करता है। कैंप बहुत ही अच्छे से टैली को कहता है क्या तुम मेरे साथ खाना खाने जाओगे, क्या तुम्हें भूख लगी है। वहाँ पे टैली जो है कैंप की तरफ देखता है। तो वहाँ पे कैंप कहता है ठीक है मैं समझ गया, सिर्फ मुझे भूख लगी है तो मैं नहीं जाना। फिर से कैंप कहता है टैली को ब्रो कह के कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने जाओगे। तो वहाँ पे टैली उसकी तरफ देखता है और कहता है तुमने मुझे ब्रो बुलाया। कैंप जो है उसकी तरफ देखता है। कैंप कहता है अगर तुम्हें जाना है तो चलो, नहीं जाना तो छोड़ दो। तो वहाँ पे टैली कहता है प्लीज एक बार दोबारा मुझे ब्रो बोलो। तो कैंप कहता है तुम मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो, मैं तुम्हें दोबारा ब्रो नहीं बुलाऊंगा। कैंप चला जाता है। टैली उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो दोनों वापस आ जाते हैं। कैंप कहता है स्टोर बंद हो गया, मुझे भूख लगी है और यहाँ पर भूत भी होते हैं। तो वहाँ पे टैली कहता है भूत, यहाँ पे मैंने कोई भूत, लेकिन अगर तुम्हें हक चाहिए तो फिर तुम मुझे बोल सकते हो। कैंप कहता है किसने कहा कि मुझे हक की जरूरत है, मुझे तुम्हारे हक की जरूरत। टैली जो कि कैंप के लिए पहले नूडल्स लाया था, वो उसको नूडल्स बना के देता और कहता तुम इनको खाओ, तब तक मैं तुम्हें एग को छील के देता हूँ। और वो एग को छील रहा था। कैंप कहता तुम एग भी लाए थे। टैली कहता है मैं इवनिंग टाइम पे गया था और ये चीजें लेकर आया था। कैंप कहता है टैली को चलो साथ खाते हैं। तो वहाँ पे टैली मुझे नहीं खाना तुम। कैंप कहता है ठीक है तो फिर दूसरा वाला एग मैं छील लेता हूँ बोल के वो गरम गरम एग उठा लेता है और उसके हाथ बहुत ज्यादा चल रहे थे। टैली उसको क्या था इसको रख दो, लेकिन कैंप उसकी बात नहीं सुनता। टैली उससे वो एग लेके साइड पे रखता है और उसके हाथ, और वो कैंप को कहता है देखो तुम्हारे हाथ अब रेड हो रहे हैं। वहाँ पे टैली जो है कैंप के हाथों को सेट करने की कोशिश कर रहा था और कैंप टैली की तरफ देख रहा था। वहाँ पे ही कैंप जो है फ्लैशबैक पे जाता है। कैंप जो है बैठा हुआ था और काम कर रहा था और टैली कैंप की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन
वहाँ पे होती है गड़बड़ और कैंप का जो टेंट था वो नीचे गिर जाता है और वहाँ पे वो विच तो बाहर से खड़ी हुई थी, उन दोनों को बहुत गुस्से से देख रही थी और वो टेंट भी उसी ने गिराया था। वो दोनों डर के उस साइड देखते हैं लेकिन उनको वो विच वहाँ पे नजर नहीं आती। वहाँ पे टेली स्माइल करने लगता है और कैंप स्माइल नहीं कर रहा था। टेली समझ जाता है कि कैंप को थोड़ा सा डर लगा है। वो दोनों जो है उस टेंट की तरफ देख रहे थे। टेली स्माइल करता है और फिर वो जो है कैंप की हेल्प भी कर रहा था। टेली कहता है कैंप को, क्या तुम्हें अभी भी अंधेरे से डर लगता है? तो वहाँ पे कैंप कहता है हाँ मुझे अभी भी अंधेरे से डर लगता है। फिर कैंप कहता है इस तरह भी ये मत करो, जैसे हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं और हम दोनों क्लोज नहीं है। तो वहाँ पे ही टेली कहता है हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, अगर ये बात जून की ना होती। तो वहाँ पे ही कैंप कहता है ऐसे कैसे नहीं हो सकता, हम दोनों को सेम गर्ल पे क्रश था, ऐसा तो होना था। टेली कहता है हाँ क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो ब्यूटीफुल भी है। कैंप कहता है हाँ इसलिए तो मैं उसको लाइक करता था। कैंप कहता है टेली को लेकिन जब तुमने उसको डेट किया था फिर तुम दोनों अलग क्यों हो गए? तो वहाँ पे ही टेली कहता है वो उसकी चॉइस थी लेकिन तुमने उसको डेट क्यों नहीं किया? तो कैंप कहता है मुझे उसको डेट नहीं करना था। वहाँ पे ही टेली कहता है लेकिन तुम्हें उसको डेट क्यों नहीं करना था? तुम ऐसे बिहेव कर रहे जैसे तुम उसको लाइक नहीं करते थे। उसको कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, मैं उसको लाइक करता था और मैं इस बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन बात यह है कि मुझे बाद में पता चला कि मुझे गर्ल्स में नहीं बल्कि बॉयज में इंटरेस्ट है। टेली जो है कैंप के और फिर वो जो है टेली के फेस पे टॉर्च भी लगाता है। टेली बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। टेली उससे वो टॉर्च लेता है और वो चला जाता है अपने टेंट में और वो कैंप की हेल्प नहीं करता। कैंप पीछे खड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। कैंप बहुत ज्यादा सैड था, वो जाके कैंप जो है ब्लैंकेट भी ओढ़ लेता है लेकिन वो आसपास देख रहा था, उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था और फिर वो वहीं पे सो जाता है। कैंप जैसे सो रहा था वहाँ पे उसको अजीब सी आवाज आती है, वो डर के जाग जाता है। वो आसपास देखता है दोबारा से उसको एक चीख की आवाज आती है जिसको सुन के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो टॉर्च ऑन करके आसपास देख रहा था लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पे ही उसको एक जगह पर दोबारा से उसी लड़की के पाँव दिखते हैं जिसको देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो टेली के टेंट में अंदर चला जाता है। टेली कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कैंप बहुत ज्यादा डरा हुआ था। कैंप कहता है मैंने उसको कहता है उसके पाँव से बहुत ज्यादा खून आ रहा था। टेली जो है बाहर देखता है और वापस आता है और वो कैंप को कहता है मैंने बाहर कुछ भी नहीं देखा और तुम्हें वैसे ही डर लग रहा है। कैंप कहता है मैंने सच में उसको देखा, मैं सच बोल रहा हूँ। टेली कहता है शायद वो भूत होगा। तो वहाँ पे कैंप कहता है मुझे और मत डराओ। टेली कहता है मुझे लगता है तुमने सच में उसको देखा है, बोल के वो जो है कैंप को बहुत ज्यादा डराने लगता है। कैंप कहता है टेली को मुझे मत डराओ, मुझे पहले बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और टेली जो स्माइल कर रहा था। टेली कहता है अगर तुम्हें मेरे टेंट में सोना था तो मुझे बता देते, तुम्हें ये ड्रामा क्रिएट करने की। कैंप कहता है सच में आधी रात को मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, इतना बड़ा प्लान करके मैं तुम्हारे टेंट में कैसे आ सकता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? वहाँ पे टेली कहता है मुझे तुम्हें हक करने दो, तुम्हें सच में हक की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैंप कहता है नहीं मुझे तुम्हारे हक, तुम मुझे भूत से ज्यादा अजीब लग रहे हो, ऐसे बिहेव मत करो। टेली कहता है मुझे लगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है इसलिए मैं इस तरह बिहेव कर रहा था। कैंप दोबारा से बाइक की तरफ देखता है और फिर वो कहता है लेकिन सच में मैंने किसी को देखा। टेली जो है कैंप के कंधों पे हाथ रखता है और उसको कहता है मुझ पे यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो उसको जो है पिलो और ब्लैंकेट भी देता है और वो खुद लेट जाता है। कैंप लेट जाता है लेकिन अभी भी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो जो है टेली की तरफ बहुत ज्यादा क्लोज होकर देख रहा था। टेली उसकी तरफ देखता है, कैंप पीछे हो जाता है, टेली उसकी तरफ फेस कर लेता है। टेली कहता है तुम यहाँ पे अच्छे से सो सकते हो, तुम यहाँ पर सेफ हो। और टेली दोबारा से कैंप के हेड पे हाथ रखता है। कैंप जो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। टेली स्माइल कर रहा था। वहाँ पे टेली अपना फोन उठाता है, वो मैसेज करता है, वो कैंप को ही मैसेज कर रहा था। कैंप जो अपने फोन पे मैसेज देखता है और इसमें टेली ने उसको कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे टेली जो है फ्लैशबैक पे जाता है और वो सोचता है कि वो जो है सो रहा था। वहाँ पे ही कैंप आता है, वो कुछ चीजें उठाता है लेकिन जब वो वहाँ से वापस जा रहा था दरवाजा लॉक हो जाता है। कैंप उसको खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं खुल रहा था। वहाँ पे ही टेली जो है जाग जाता है और वो कैंप के पास आता है, उसको कहता है क्या तुमने दरवाजा लॉक किया? उसको कहता है ये दरवाजा खराब है और अगर ये बंद हो जाए तो हम इसको अंदर से, मुझे नहीं था पता। कैंप कहता है मुझे नहीं था पता ये दरवाजा खराब। टेली कहता है हाँ तुम्हारी बेवकूफ हरकत से मुझे पता चल रहा है। कैंप उसको वहाँ पे कैंप उसको गुस्से से कहता है हाँ तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो इसलिए तुम्हें पता है। उसको कहता है रोशनी हमेशा अंधेरे में ही दिखती है। तो वहाँ पे टेली कहता है अच्छा तो क्या तुमने और रोशनी को अंधेरे में देखा है? टेली कहता है हाँ मेरा फेस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। तो वहाँ पे कैंप कहता है हाँ लेकिन तुम पॉजिटिवली इंप्रेसिव नहीं नेगेटिवली इंप्रेसिव है। तो वहाँ पे ही टेली उसके थोड़ा सा आगे आता है, दोबारा से उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर है। तो वहाँ पे कैंप कहता है मुझे डर नहीं लग रहा। कैंप कहता है मुझे डर नहीं लग रहा। फिर टेली उसको कहता है लेकिन तुम इस पुराने रूम में क्या कर रहे हो? तो वहाँ पे कैंप कहता है मुझे कुछ चीजें चाहिए थी जो कि यहाँ पर ही मिलने वाली थी इसलिए मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो टेली उसको कहता है कुछ भी नहीं।
फिर वहाँ पे कैंप कहता है मतलब कि तुमने अपनी क्लास मिस की। टैली कहता है तुम्हें कैसे पता? उसको कहता है मुझे पता है, मुझे जून की वजह से पता है। तो वहाँ पे टैली कहता है अच्छा तो तुम्हें जून की वजह से पता है, तुम्हें सारी बातें पता होती हैं। कैंप कहता है तुम्हारे जैसे लोग मुझे और मेरे फ्रेंड्स को तंग करने। टैली कहता है मुझे लगता है तुम जून के लिए नहीं लेकिन मेरे लिए कुछ जरूर फील करते हो। और वहाँ पे स्माइल करता है और फिर वो उसको दरवाजा खोल के देता है और कैंप वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें जो है टैली सोच रहा था और स्माइल कर रहा था। कैंप को जो अच्छे से नींद आ चुकी थी, टैली भी सो जा। उनके सोने के बाद वो दोबारा आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।